चलो इधर चला जाए हो। रेडी आप लोग। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण और समन्वय ना जी का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तो कहानी क्या किए हैं पढ़ चुके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट 4 कितना हो पार्ट 4। पार्ट 3 तक कहानी क्या किए हैं पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट 1 में क्या पढ़े थे हम लोग, पौधों में हार्मोन्स, पौधों में। दूसरा क्या पढ़े थे, दिमाग का कहानी। दूसरा का भी दिमाग है और तीसरा का भी। 3 गो पार्ट एक कहानी हम लोग इस चैप्टर में क्या किए हैं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, ठीक है नु। तो पार्ट 4 में क्या पढ़ना है, मनुष्य में हार्मोन्स की कहानी। मनुष्य में हार्मोन्स की कहानी हम आपको शुरू में ही बताए थे। तो मनुष्य को कंट्रोल पूरे 2 चीज करता है, एक तो मस्तिष्क दिमाग और दूसरा हार्मोन। तो दिमाग का तो कहानी पढ़ चुके हैं बबुआ। अब किसका कहानी पढ़ेंगे, हार्मोन्स का, कि हमारे पूरे शरीर में हार्मोन्स कितने हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और हमारे पूरे शरीर को हार्मोन्स कंट्रोल करता है तो कैसे करता है और किस तरह करता है। आ रहा है समझ में। अब बहुत ही वीवीआई चीज है ये जानना सबके लिए। आ रहा है समझ में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चला जाए, चलिए। तो मनुष्य में हार्मोन्स का कहानी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। सीधा बैठो। तो सबसे पहले एक बात सुनिए, हमारे शरीर में एक ग्लैंड है। ग्लैंड माने ग्रंथि। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि। ग्रंथि यानी कुछ थैली ना होला। ग्रंथि का मतलब क्या होता है, थैली। तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, इसको ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड। क्या बोलते हैं बबुआ, ये ग्रंथि ऐसा है तो इससे कुछ न कुछ अगर हम निकालेंगे, गिराएंगे, तो रस की तरह कुछ न कुछ क्या होगा, इसमें से गिरेगा। तो हमारे शरीर में ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि से 2 चीज निकलता है। कितना चीज, पहल का चीज तो एंजाइम, और दूसरा का क्या निकलता है, हार्मोन। पहल का क्या करता है बबुआ, पहल का क्या एंजाइम निकलता है, दूसरा का। तो एक मतलब ग्रंथि भी कहीं ना कहीं 2 गो होगा। तो एक ग्रंथि है, 2 गो ग्रंथि, कितना ग्रंथि, तो ग्रंथि भी कई गो है। एगो को बोलते हैं ब्रास्रावी ग्रंथि, एगो क्या बोलते हैं, ब्रास्रावी ग्रंथि। ध्यान से देखिएगा। और दूसरा बबुआ क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ब्रास्रावी ग्रंथि और एगो क्या होता है। हमने बोला कि हमारे शरीर में ग्रंथि है, ग्लैंड है, उससे कुछ न कुछ रस की तरह का होते बबुआ निकलता है। तो उससे 2 चीज निकलता है, पहला क्या बोलिए एंजाइम और दूसरा हार्मोन। तो कहीं ना कहीं ग्रंथि भी तो 2 गो होगा नु। तो कौन कौन, एगो कौन ग्रंथि और दूसरा अंतःस्रावी। अब कौना से एंजाइम निकलता है और कौना से हार्मोन, जानना है नु। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रास्रावी ग्रंथि। तो इससे क्या निकलता है, एंजाइम। इससे क्या निकलता है बबुआ, तो लिख सकते हैं इससे एंजाइम निकलता है। निकलता क्या कोई दिक्कत। अब आपसे ये भी पूछेगा एंजाइम जो निकलता है कौन ग्रंथि से निकलता है, तो क्या बोलिएगा, बोल सकते हैं। अरे समझ में। अब एंजाइम जो निकलता है ये ब्लड में मिक्स रहता है कि नहीं रहता है, ये ब्लड में मिक्स, ये ब्लड में मिक्स। एक बात बताओ, जब ये ब्लड में मिक्स नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं एकरा खाती अलग नस हुई। एकरा खाती जैसे ब्लड के लिए हमारे शरीर में 2 नस है नु, धमनी और, लेकिन एंजाइम तो ब्लड में मिक्स है नहीं, तो कहीं ना कहीं एकरा खाती नस क्या होगा, अलग होगा। तो अब इसमें लिख सकते हैं, यह मतलब किसका बात हो रहा है, एंजाइम का। यह जो है ब्लड में मिक्स नहीं रहते हैं, नहीं। किसका बात हो रहा है बबुआ, एंजाइम का। किसका बात हो रहा है, इसके लिए अलग नस होती हैं। तो हाँ, इसके लिए अलग नस होती है। इसके लिए अलग नस होती। किसका बात हो रहा है, एंजाइम। एंजाइम कौन ग्रंथि से निकलती हैं, तो क्या बोलेंगे, ब्रास्रावी ग्रंथि से बोल सकते हैं। और
एंजाइम निकलती है इससे। और यह आप पूछेगा एंजाइम जो है ब्लड में मिक्स होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। का इसके लिए अलग से नस होती है? हाँ, इसके लिए अलग से नस होती है। बोल सकते हैं। अब किसका बारी? हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? कौन ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो लिख सकते हैं इससे क्या निकलता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स निकलता है। तो अब आपसे पूछेगा पहले का सवाल, हार्मोन्स कौन ग्रंथि से निकलती हैं? तो क्या बोलिएगा? अंतःस्रावी बोल सकते हैं। अब बताओ ये ब्लड में मिक्स होता है कि नहीं होता है? यह ब्लड में मिक्स, यानी हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होता है। तो बताओ जब ये ब्लड में मिक्स है हो तो क्या एकरा खातिर अलग से नस होगा? ना, इसके लिए अलग से नस। किसका बात हो रहा है? हार्मोन्स का। तो लिख सकते हैं यह ब्लड में मिक्स होता है। लिख सकते हैं, बोलो लो। इसके लिए अलग से नस नहीं होती है नु, नस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड खातिर तो नस है, धमनी हो। तो एकरा खातिर अलग से नस कोनो जरूरी, क्योंकि तो ब्लड में क्या होता है? मिक्स होता है। आ रहा है समझ में? तो पहले ये कहानी पहले समझना है। हमारे शरीर में क्या है? ग्रंथि है, उसको ग्लैंड बोलते हैं। ये कि इससे क्या क्या करता है? बाहर आता है एगो एंजाइम, एगो क्या आता है? हार्मोन्स। तो इसमें कहीं ना कहीं दो ग्रंथि होगा। पहला कौन ग्रंथि? इसको क्या बोलते हैं? परास्रावी ग्रंथि। दूसरा हो अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? एंजाइम। यह ब्लड में मिक्स होता है। इसके लिए अलग से नस होती है। हाँ, इसके लिए अलग से नस होती है। पर सर हई का है? एक तो हमरा बुझाते नहीं कि का हो। हमरा शरीर में बा ससुर अलग से बाई। बबू आप बताओ तनी। थूक आ थूकेला थूक आता है तारा कहाँ से आवेला? अंदरे से मुंह क्या में ब्लड रहेला? तो थूक का है? एंजाइम हो। थूक का है? आंसू आता है। बोलो लो, कहाँ से आवेला? शरीर के अंदर से आता है कि नहीं आता है? तो क्या वो ब्लड में मिक्स रहता है? मतलब आंसू, दूध, ये सब का है? एंजाइम है। ये सब का है? माँ का दूध ब्लड में रहता है। ओकरा में पसीना, माँ का दूध, पसीना, पेशाब आता है ना। ये सब कहाँ से आवेला? शरीर के अंदर से। शरीर के तो इसमें ब्लड मिक्स, मतलब ये भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर से आवता है। तो ये सब का हमनी के एंजाइम। ये सब का है? एंजाइम। तो पानी का पसीना पानी है ना, आ रहा है समझ में हो? तो क्या बोलनी, ध्यान से सुनो। थूक हो गया, आंसू हो गया, माँ का दूध हो गया, पेशाब हो गया, पसीना हो गया इत्यादि। ये सब चीज का है? एंजाइम। ये सब क्या है? एंजाइम। ये कौन ग्रंथि से निकलती हैं? तो परास्रावी। यह ब्लड में मिक्स। तो जैसे है लिख सकते हैं जा, बोलो लो बबुआ। जैसे थूक का हो तो इधर थूक, आंसू, माँ का दूध, पसीना, पेशाब, इटीसी लिख सकते हैं। बोलो लो। तो अब सुन बबुआ, ये सब जितना भी चीज लिखे हैं ये सब का एंजाइम। ये सब का है? एंजाइम। ये कौन ग्रंथि से निकलते हैं? परास्रावी। या ब्लड में मिक्स। तो कहीं ना कहीं एक खातिर अलग नस होगा कि ना हो? चले आगे। तो अभी केकर कहानी पढ़ रहा है? एंजाइम का। तो एंजाइम का तो कहानी तार हो गई। अब केकर कहानी पढ़म जा? हार्मोन्स का। किसका हो? तो हार्मोन्स कौन ग्रंथि से निकलता है? अंतःस्रावी। यह क्या होता है? ब्लड में मिक्स हो। इसके लिए अलग से नस होती है। तो अब हार्मोन्स का कहानी पढ़ना है। किसका कहानी? तो टोटल हमारे शरीर में 9 गो हार्मोन्स है। कोई गो हार्मोन्स हो? 9 गो। अब कहो 9 गो कहाँ कहाँ होला? तो 3 गो दिमाग में, 3 गो दिमाग में, 2 गो गाला में, 2 गो, एगो सीना में, एगो कहाँ होता है? तो 3 गो, 2 गो, 5 गो, एगो कोई गो? एगो किडनी के ऊपर, एगो किडनी के ऊपर, और लास्ट में एगो अग्नाशय से एगो क्या होता है? जौन। तो टोटल कोई गो हार्मोन्स? 9 गो। तो 9 हार्मोन्स का कहानी पढ़ा जाएगा नु। कौन कौन हार्मोन्स कहाँ पावल जाला, ओकर नाम कहा, कौन कोना के कौन काम हो।
तो 9 गो हार्मोन्स पूरे हमारे शरीर में है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आ रहा है समझ में? इसको लिख सकते हैं नू के चला जाए। तो अब मनुष्य में हार्मोन्स यानी हार्मोन्स का कहानी पढ़ना है। किसका कहानी? तो हमारे शरीर में हार्मोन्स कितने होते हैं? 9 गो हो। तो कौन कौन कहाँ कहाँ वाला पहले ओकर नाम लिख लिया सबन के, और तो बारी बारी से एक गो का कहानी का किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो हम क्या बोलिए बबुआ? 3 गो दिमाग में। कोई गो दिमाग में? तो दिमाग में कौन कौन हार्मोन्स वाला पहले ध्यान से देखो। पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपो। दूसरा पीनियल, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक बा। दूसरा का बबुआ? तीसरा होला पीयूष, पीयूष या इसको हम लोग प्यूटरिटी भी बोलते हैं। प्यूटरिटी, प्यूटरिटी मान लो पीयूष या पीयू। पहले तरह खेत में बना के ज्यादा तेज बनल के बना के खेत में जैसे उतने तेज बननी कि जितना काम चल बन जाए, तो फिर उतने स्मार्ट जितना चल बन ज्यादा ना तो हम फिर हम वही ना तक हम लड़का के लड़के हम दोनों आदमी के बराबर काड़ी ना चला जाए हो। दिमाग में कितने हार्मोन? 3, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष या एक के प्यूटरिटी भी लोग बोलता है। आ रहे समझ में? तो दिमाग में कितने हार्मोन? 3। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष बता सकते हैं। अब 2 गो क्या बोलनी बबुआ? गाला में 2 गो क्या बोलनी है? तो गाला में कौन कौन होला ध्यान से देखो। एक के चौथा लिख दी। गाला में एगो होला कंठ के पास, एगो कहाँ होला? कंठ। एगो कंठवा के कहाँ होला? पीछे। कहाँ होला? कंठ के थोड़ा पीछे। तो कंठ के पास जो होता है उसको बोलते क्या बोलते हैं? थायराइड। थायराइड क्या होता है? थायराइड। कौन? जो गला के पास है, कंठ के पास वो। और जो एगो कंठवा के तनी कहाँ होला? पीछे, उसको बोलते हैं पाराथायराइड। क्या बोलते हैं? पाराथायराइड, पाराथायराइड। तो बताओ गला में कितने हार्मोन्स? 2 गो। कंठ के पास कौन होता है बबुआ? थायराइड। कंठ के थोड़ा पीछे कौन होला? बता सकते हैं। दिमाग में कितने? 3 गो बता सकते हैं। अब एगो बोलनी है कि होला सीना में है जवा जो है ना, सीना में होला, उसको क्या बोलते हैं? थाइमस। ये सीना में होता है, ठीक है। कौवा बुआ छुआ नू, इसको बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं? सीना में कौन ग्रंथि? थाइमस। बता सकते हैं। वही हाइपो हार्मोन्स है। कौन हो? थाइमस। एगो कहाँ बोलनी है? किडनी के ऊपर, किडनी के किडनी के ऊपर क्या होला बबुआ? किडनी के ऊपर वाला एड्रिनल। क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल, एड्रिनल। ये कहाँ होला? किडनी के ऊपर। एगो अब जो होला 8वां हो, 8वां और एगो कौवा बबुआ, टोटल कोई हार्मोन बोल? तो 8वां का है अग्नाशय, अग्नाशय। 9वां बबुआ का हो? जनन। 9वां क्या है? तो हमारे शरीर में टोटल कितने हार्मोन्स? 9। कितने हार्मोन्स बबुआ? दिमाग में कितने? गाला में, सीना में, किडनी के ऊपर, एगो लास्ट में अग्नाशय और जनन। अग्नाशय और हाईलाइटेड मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो 9 हार्मोन्स के नाम याद होना चाहिए, है कि नहीं? और बाद 9 का बारी बारी से कहानी पढ़ेंगे कौन के कौन काम है। चला जाए हाईलाइटेड। बताइए तो कितने हार्मोन्स? 9। दिमाग में कौन कौन? हाइपोथैलेमस, बहुत अच्छा, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, या उसे हम प्यूटरेट भी बोलते हैं। ये 3 गो दिमाग में पाए जाते हैं ना। और 2 गो गाला में, एगो कंठ के पास, उसको क्या बोलते हैं? थायराइड। और कंठ के थोड़ा पीछे पाराथायराइड। तो गाला में कितने हार्मोन्स? एगो सीना में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एगो किडनी के ऊपर एड्रिनल, एगो लास्ट में 2 गो अग्नाशय और एगो कौन? जनन। तो टोटल कितने हार्मोन्स?
बता सकते हैं, हाईलाइटेड मार सकते हैं, बोलिएगा। तो बोलिए टोटल कितने हार्मोन्स दिमाग में, कितने, कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पीनियल और गाला में कौन कौन? थायराइड और सीना में थाइमस, एगो किडनी के ऊपर और लास्ट में दूगो अग्नास और गर्दना हो जाएगा। 9 हार्मोन्स है, 9 का कहानी अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, ये तो अभी नाम पढ़नी है, कौन कौन कहाँ पावल जाला ना हो तो चला जाए, लिख लीजिएगा ना इसको। पहला हार्मोन्स कौन है? वो हाइपोथैलेमस। पहला हार्मोन्स हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपो। देखा बबुआ, ये कहाँ है? दिमाग में, मालूम है नो? अभी अब लिखने की जरूरत नहीं थी दिमाग में, पहले हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए कि दिमाग में कितना कौन कौन, गाला में कौन कौन है ना। तो अब पहले का हार्मोन कौन पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। अब एक और का काम है, ये क्या करता है पूरे शरीर को, एक बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चला जाए, रेडी आप लोग? चलिए ध्यान से बोलो। हाइपोथैलेमस, ये जो है ये हाइपोथैलेमस, ये पूरे जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है नु, इस सबको क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन? हाइपो। जितना भी हमनी के अंदर 9 गो ग्रंथि पड़ला है, सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे ग्रंथियों का दादा कहा जाता है। ग्रंथियों का, अब पूछेगा ग्रंथियों का दादा किसे कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा? हाइपोथ। क्यों? क्योंकि सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक और बात, ये कभी कभी एक्टिव होता है, कभी कभी, जब ये एक्टिव होता है तो पूरे शरीर को संतुलन बिगाड़ देता है, क्योंकि सब एकरे बस में बा, तो उनको डिस्टर्ब तो पूरा शरीर तहरका हो जाए, डगमगा जाए। किसका बात हो रहा है? तो हम क्या बोल दिया पहल का, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बबुआ, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। किसका बात हो रहा है? इसे ग्रंथियों का क्या कहते हैं? दादा। इसे ग्रंथियों का दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं या कहा जाता है, कोई दिक्कत? अब पूछेगा ग्रंथियों का दादा कौन ग्रंथि या कौन हार्मोन, क्या बोलिएगा? कौन ग्रंथि है जो पूरे शरीर माने सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है? कौन? यह कभी कभी एक्टिव, यह कभी कभी एक्टिव होता है, कभी कभी एक्टिव होता है। लिख सकते हैं बबुआ, आयस कभी कभी एक्टिव होता है। यह पूरे शरीर के संतुलन क्या करता है? बिगाड़ देता है। क्या करता है? यह पूरे शरीर को, शरीर के संतुलन बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता है। क्या कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। अभी केकर कहानी पढ़ रहा है? हाइपोथैलेमस। कहाँ पाए जाते हैं? दिमाग। अरे समझ में। अब आपसे पूछेगा हाइपोथैलेमस, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ग्रंथियों का दादा किसे कहते हैं? कभी कभी एक्टिव कौन ग्रंथि? पूरे शरीर को संतुलन कौन बिगाड़ता है? हाइपोथैलेमस। बता सकते हैं कि केवल केकर कहानी पढ़ रहा है? हाइपोथैलेमस। एगो दूसरा है पीनियल। कौन ग्रंथि? हजे लिख दे, जवाब बोला लो। दूसरा कौन ग्रंथि? पीनियल। पीनियल, पीनियल ना हो, चला जाए पीनियल ग्रंथि। अब देखो, पीनियल ग्रंथि ना हो, अब ई क्या करता है? ई क्या करता है मालूम है आप लोग को? यह नींद को कंट्रोल करता है। कौन? पीनियल। क्या करता है? नींद को क्या करता है? यानी नींद पर नियंत्रण कौन ग्रंथि का है? पीनियल। आइए छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में किसका बात हो रहा है? ये नींद को नियंत्रण कौन करता है? कौन ग्रंथि? यानी जो हम लोग को सोते हैं जागते हैं उसका जिम्मेवारी किसको मिला है? पीनियल ग्रंथि का। आ रहा है समझ में? लेकिन छोटे बच्चों में क्या पाए जाते हैं? अब काहे कह रहे हैं, देखिएगा छोटका बचवा जो होगा, सोचेगा जो छोट बच्चा,
वो 17 12 15 16 17 18 घंटा सोता है, सब सोता है कि नहीं सोता है। आ तारा से कहे कि 18 घंटा सूझ जीव लागी सब देंगे तू खाए। हालांकि जरूरी है, छोटा बच्चा को सुतना क्या है, और ना सुतेगा तो सोच के करत रही तो तारा कुछ ठीक लागी। देखो भगवान कितना बेहतरीन तरीका से सब चीज बनाए हैं, इसका कोई जवाब। तो लिख सकते हैं यह नींद को क्या करता है, यह नींद को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, लिख सकते हैं। यह छोटे बच्चों में, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा बात नहीं कि बड़े बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, का तू ना सोते हैं, आप भी क्या करते हैं, सोते हैं। तो छोटे बच्चों में लेकिन तनिका होता है ज्यादा, क्योंकि छोटका बच्चा 17 हो 18 घंटा क्या करता है, सब सो जाता है कि नहीं। लेकिन तारा से कहा 17 18 घंटा सुतो तो सुतो ना, तो छोटे बच्चों में क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। किसका बात हो रहा है, तो पीनियल ग्रंथि क्या करता है, नींद को कंट्रोल करता है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो दो गो का क्लियर हुआ, लिख सकते हैं इसको। चलिए अब कौन बबुआ, तीसरा कौन ग्रंथि, पीयूष या प्यूटरेटी। अब एक कहानी पढ़ा जाए, ई क्या करता है, तो ध्यान से सुनिए। ये भी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये हो कौन, पीयूष हो। ए से एक के क्या कह जाला, मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि, मास्टर कहा कह जाला, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सबको क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है, सबको नियंत्रण कर रहा है। अब कहो कि कैसे सर हो करता है, यो करता है, क्लास में एक पीयूष जो है ये भी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, ग्रंथियों का दादा, ग्रंथियों का। मास्टर ग्रंथि पीयूष, पीयूष या प्यूटरेटी बोल सकते हैं। ये हमेशा एक्टिव रहता है, ये हमेशा, किसका बात हो रहा है, पीयूष का। आइयो सबसे छोटी ग्रंथि माना गया, सबसे, आ रहा है समझ में, किसका बात हो रहा है, पीयूष का। तो लिख सकते हैं यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करता है, लिख सकते हैं, नियंत्रण करता है। कहो यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और बाद इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आ रहा है समझ में, यह हमेशा एक्टिव होता है, यह हमेशा एक्टिव होता है। किसका बात हो रहा है बबुआ, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी। किसका बात हो रहा है, पीयूष या प्यूटरेटी, बता सकते हैं। तो अब कोई पूछेगा, ये भी मालूम है कि दिमाग में ही पाया जाता है, पीयूष भी कहाँ पाया जाता है, दिमाग में टोटल 3 गो है, तीसरा हार्मोन्स है। तो अब पूछेगा पीयूष या प्यूटरेटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष या प्यूटरेटी। ये भी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, यह हमेशा एक्टिव, किसका बात हो रहा है, पीयूष ग्रंथि, यह हमेशा एक्टिव होता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि, बता सकते हैं। तो दिमाग में टोटल कितने हार्मोन्स, 3 गो, तीनों का हाइलाइटेड मान लिया जाए। दिमाग में कितने हार्मोन्स बबुआ, पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथियों का दादा कहते हैं, ग्रंथियों का, इसको हाइपोथैलेमस। कभी कभी एक्टिव होता है, और जब एक्टिव होता है पूरे शरीर को संतुलन बिगाड़ देता है। किसका कहानी था, हाइपोथैलेमस। अब दूसरा का पीनियल, पीनियल ग्रंथि, कौन ग्रंथि, पीनियल क्या करता है, ये नींद को नियंत्रण करता है। ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में। कौन ग्रंथि, पीनियल। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, दिमाग में, दूसरा। तीसरा दिमाग में पाए जाते हैं, कौन, पीयूष या प्यूटरेटी। अब ई भी क्या करते हैं, ये भी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करते हैं, नियंत्रण करता है। किसका बात हो रहा है, पीयूष या प्यूटरेटी। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसका बात हो रहा है, पीयूष या प्यूटरेटी। यह हमेशा एक्टिव होता है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी इसे कहते हैं,
किसका बात हो रहा है? पीयूष या प्यूटर्टी। कोई दिक्कत? अब एक चीज और एक में ध्यान दिया, किसका बात हो रहा है हो? पीयूष या। इसमें दो गो भाग होता है, एगो पश्च पिंडक और एगो क्या होता है? अग्र पिंडक। एगो पश्च पिंडक और एक का होता है अग्र पिंडक। इसमें दो गो भाग होता है, किसका बात है इसमें? तो इसमें एगो क्या बोलनी है? अग्र पिंडक का होता है अग्र पिंडक, एगो होता है बबुआ पश्च पिंडक। ध्यान से देखिएगा, एक तनी ज्यादा काम मिला है। इसमें दो गो भाग, अग्र पिंडक और क्या होता है? इसमें एक हार्मोन्स पाए जाते हैं, वृद्धि हार्मोन्स। कौन हार्मोन्स? वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन्स किसी का अगर ज्यादा है, वृद्धि हार्मोन्स क्या है? ज्यादा, तो आदमी की तो लंबा होगा और न तो क्या हो जाएगा? मोटा। लंबा होगा ना तो क्या होगा? कौन को? जब वृद्धि हार्मोन्स ज्यादा होगा तो वृद्धि हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि के कौन भाग में? अग्र पिंडक में। कौन भाग में हो? वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा तो बबुआ क्या हो जाएगा? आदमी लंबा ना तो क्या हो जाएगा? अगर वृद्धि हार्मोन कम तो आदमी पतला ना तो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। अब एकरा में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, पुरुष या स्त्री के जनन में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? अग्र पिंडक वाला। जो पुरुष का जो जनन होता है ना और स्त्री का भी जनन, उसके हार्मोन्स में क्या करता है? ये सहायता करता है। कौन पिंडक वाला? अग्र पिंडक। अब किसका भाग? पश्च पिंडक। यह जल को संतुलन करता है। जल को क्या करता है? संतुलन, संतुलन करता है। हमारे शरीर में जो है जल है ना, जल ओकरा उसको संतुलन कर कौन कौन भाग करता है? पश्च पिंडक। कौन में पाए जाते हैं? पीयूष या प्यूटर्टी ग्रंथि में। तो इसमें ये जो पश्च पिंडक जो है, ये वाला जो भाग है जल को क्या करता है? संतुलन करता है। एक और बात, महिला के पेट में जो बच्चा होता है ना, ओकरा बच्चा में जो पेट में जो बच्चा है ओकरा जनन में भी क्या करता है? सहायता करता है। कौन? पश्च पिंडक। तो पश्च पिंडक का दो गो काम मिला है। पहला नंबर तो जल को क्या करना? संतुलन करना। अब महिला के पेट में जो बच्चा होता है, अब स्त्री हो या चाहे का हो पुरुष, ओकरे जनन में क्या करना? सहायता करना। किसका बात हो रहा है? पश्च पिंडक का। आ रहे समझ में? ये भी भाग किसका है? पीयूष या प्यूटर्टी का। तब पीयूष या प्यूटर्टी ग्रंथि समझ में आया? चला जाए आगे, लिख सकते हैं नू। चौथा कौन हार्मोन बबुआ? थायराइड। थायराइड, थायराइड। कौन हार्मोन्स हो? थायराइड ग्रंथि है नू। सुना लो, चौथा कौन? थायराइड। अब ये कहाँ होता है? कंठ के पास, गाला में। कहाँ? वहाँ। थायराइड ग्रंथि के साथ जो हार्मोन्स निकलता है वो कौन निकलता है? थायराइक्सन हार्मोन। कौन हार्मोन? इसी के साथ आयोडीन निकलता है। क्या निकलता है? आयोडीन। आयोडीन के कमी से घेगा रोग होता है। कौन रोग? अब कहा घेगा रोग ना, कोई के देखियो गलवा में हथत लटक जाला, ऐसा होता है कि नहीं? देख ला हथत लटक जाएगा। हथत लोग का को आदमी को हकिए तो कहला कि तरकुल के काजने का खैले बड़ा के काजने पियले बड़ा, ये से लटक गल ना लोग कहता है। तो घेगा रोग केकरा कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन कौन हार्मोन के साथ निकलते हैं? थायराइक्सन हार्मोन। कौन ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। आ रहे समझ में? तो लिख सकते हैं इससे थायराइक्सन, थायराइक्सन, थायराइक्सन हार्मोन्स निकलता है। निकलता देखो बबुआ, इससे कौन हार्मोन से निकलता है? थायराइक्सन। इसके साथ क्या निकलता है? इसके साथ आयोडीन निकलता है। क्या निकलता है? आयोडीन निकलता है। आयोडीन निकलता। क्या कोई दिक्कत? इसके साथ क्या निकलता है? और लिख सकते हैं आयोडीन की कमी से ना हो, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, घेगा रोग होता है। क्या कोई दिक्कत हो? अब आपसे पूछेगा घेगा रोग किसके कमी से होता है, तो क्या बोलिएगा? आयोडीन की कमी से। आयोडीन कौन हार्मोन के साथ निकलता है? थायराइक्सन हार्मोन। कौन ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। क्या कोई दिक्कत? तो थायराइड का क्लियर हुआ। एगो है कंठ के पास है थायराइड, एकरा पीछे का होता है? एगो पैराथायराइड। गला में दो गो होता है नु, कंठ के पीछे कोई गो? एगो। का नाम है ओकर? पैराथायराइड। अब ओकर कहानी पढ़ लिया जाए।
हईजा लिख दे हईजावा 4 गो हो गया न हो। 5वां कौन बबुआ? पैराथराइड। पैराथराइड। अब एकर का काम मिला है देख लिया जाए। ये दोनों कहाँ होता है? गाला में। सुनो लो, हम एगो बातू फालतू के चक्कर में मत रह लो, आराम से पढ़ लो, मेहनत कर लो, सरकारी नौकरी ल लो। आ सरकारी नौकरी मिल जाए बबुआ तो जवन चाहब तवन तारा का हो जाए। तारा मालूम नहीं थी कि सरकारी नौकरी का पावर का होता है। आ रहा समझ में? पावर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी वो प्लेन है, सरकारी नौकरी वो प्लेन है जो सच्चे से सच्चे मोहब्बत को भी लेके उड़ जाती है। समझ रहे हो मेरे बात? तो इसलिए बबुआ कहते हैं कि ईमानदारी से पढ़ा, सरकारी नौकरी पकड़। आ सरकारी नौकरी पकड़ब नू तो सब लोग तहरा सामने का हो जाए, आई आई के ना आई। आ ज्यादा आल जाल झोल झाल लाल पेड़ के चक्कर में अभी रहला से कोनो फायदा नहीं है। बात समझ रहे मेरे? ध्यान से समझना, इसलिए कहते हैं मन लगा के पढ़ो। पैराथराइड किसका बात हो? अब ई क्या करता है ध्यान से सुन। एकर काम है कि बीपी को कम करता है। बीपी को क्या करता है? कम। कौन? पैराथराइड। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं नु, उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसको क्या करता है? किसका बात हो रहा है? पैराथराइड। तो लिख सकते हैं यह बीपी को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। कौन? पैराथराइड। बोलो लो, बीपी को क्या करता है? अब यह हमारे जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस है नु, कैल्शियम का सूत्र क्या होला? संकेत सी है। अब फास्फोरस का, कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। लिख सकते हैं किसका बात हो रहा है बबुआ? पैराथराइड का। तो एक बार हाईलाइट मार दिया जाए। गाला में कितने हार्मोन? 2। एक कंठ के पास, एगो कंठ के पास कौन है? थायराइड। थायराइड से कौन सी बाहर आता है हार्मोन? थायराइड से। इसके साथ क्या निकलता है बाहर? आयोडीन। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग? बता सकते हैं। अब एगो इसका पिछवा होता है पैराथराइड। कौन हो? पैराथराइड क्या करता है? बीपी को कम करता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? नियंत्रण करता है। किसका बात हो रहा है? पैराथराइड का। तो गाला में 2 गो हार्मोन्स, दोनों का क्लियर हो गया। तो दिमाग में 2 गो, गाला में 2 गो, कोई गो हार्मोन्स? 5 गो हार्मोन्स। 5 गो हार्मोन्स पढ़ लिए, इसको लिखिए, आगे चले। चलिए चलिए, कौआ हार्मोन्स बबुआ? 6वां, यानी थाइमस। का हो? थाइमस। ये कहाँ पाया जाता है? सीना में, है ना? तो थाइमस कहाँ पाए जाते हैं? सीना में। अब एक और का कहानी देखो। थाइमस जो है बहुत वीवीआई हार्मोन है। यह प्रोटीन को निर्माण करता है। का को निर्माण करता है? ये छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो, इसीलिए देखिएगा छोटका छोटका जो बचवा होता है ससुरा, जो बिना खैले पियले भी दिन भर छोड़ देबो तो खेलते रहेगा, ओकरा खाए पिए के टेंशन का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमनी का अगर ना खाइम जा अभी के डेट में, तनी से एक दान क्रिकेट खेलम तो फिर राक्षस में भूख लागी के ना लागी। लेकिन जो छोटका छोटका बचवा है ओकनी के देखल लोग ध ध के आदमी खिलाता है, पकड़ पकड़ के क्या करता है। अब बताओ, इसीलिए भगवान जानते थे कि ससुरन बदमाशी करेगा, बचपन में क्या करेगा? नादानापन करेगा। इसीलिए कनी के वैसन हार्मोन से दे देने तो कनी के प्रोटीन हमेशा का करत रही, मिलत रही। अगर खाना पीना में तनी लेट सेट भी होई तो वो से कनी के कोनो दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन से प्रोटीन को हमेशा क्या करता है? निर्माण करता रहता है। अब सुन बबुआ, ये जो हम बताएं पीयूष का है, सबसे क्या है? छोटी है, ओकरों से छोटी होती है। कौन? थाइमस। लेकिन थाइमस को छोटी लोग नहीं कहता है। कहा है? क्योंकि ये उम्र के साथ साथ ही क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे माना तार 15 वर्ष से ज्यादा उम्र हो जाए नू, तो थाइमस जो ग्रंथि है ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आ रहे समझ में? लेकिन जब छोट रहिएगा तो थाइमस ग्रंथि उसमें रहता है। अगर आपको खाना भी बच्चा को नहीं भी खिलाइएगा तो बिना खोले पियले भी दिन भर क्या करता रहता है। क्यों? क्योंकि ओकनी के भगवान दिया हुआ वैसा यंत्र बा कि तू माई खियावो चाहे मत खियावो, भगवान प्रोटीन हमरा के का करता रहे? देता रहे। तो थाइमस ग्रंथि क्या करता है? यह प्रोटीन का
निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका बात हो रहा है, बोलो मत बुआ, किसका करता है निर्माण? यह छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं, में ही पाए, देखना ध्यान से, में पाए जाते हैं और में ही पाए जाते हैं, अंतर है कि नहीं? में ही पाए जाते हैं मतलब छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं, और कोई बड़े बच्चों में, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। हालांकि देखो तो सबसे छोटी यही है, लेकिन एकरा के लोग नहीं कहता है। किसको कहता है? पीयूष को। काहे कहता है? क्योंकि वो रहता है, ये समय के साथ क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ लुप्त हो जाता है। तो थाइमस क्या करता है, क्लियर हुआ? यह क्या करता है, प्रोटीन को निर्माण करता है। ये छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं। अब किसका कहानी, एक बाद सतवन हो, हाँ किडनी के ऊपर बोले थे ना, कौन हार्मोन्स? एड्रिनल। चला जाए, कौन हार्मोन्स बबुआ? अभी कुछ ना, ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। बीपी को क्या करता है, और पैराथाइड बीपी को कम करता था। हाई ससुरा क्या करेगा? ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर। तो लिख सकते हैं यह बीपी को बढ़ाता है। क्या करता है, किसका बात हो रहा है, बोलो लो, किसका बात? एड्रिनल। तो अब आप क्लियर हुआ, एड्रिनल क्या करता है, बीपी को। तो अब बताइए, थाइमस और एड्रिनल दोनों का कहानी क्लियर हुआ। थाइमस ग्रंथि ये क्या करते हैं बबुआ, ये प्रोटीन को क्या करता है, निर्माण करता है। थाइमस कहाँ पाए जाते हैं, सीना में, है ना। ये क्या करता है, प्रोटीन को निर्माण करता है। छोटे बच्चों में ही ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए छोटका बच्चा बिना खैले पियले भी खेलता रहता है, क्योंकि भगवान द्वारा दिया गया वैसा यंत्र बा कि तू खाना खिलाओ चाहे मत खिलाओ, कहीं का प्रोटीन क्या करत रही, मिलत रही। आ रहा है समझ में? अब कौन बबुआ, कौन ग्रंथि? एड्रिनल। ये कहाँ होता है, किडनी के ऊपर। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। बीपी को क्लियर हुआ, आगे चले। चलिए अब कौन है बबुआ, आठवां, अग्नाशय न हो, अग्नाशय। अब देखो ये क्या करता है, इससे जो हार्मोन्स निकलता है, कौन हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन हार्मोन्स बबुआ? अब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होला, जेकरा के डायबिटीज कहल जाला ना, मुंह पेट चले लगेला। तो के कब, जब तार अग्नाशय में कोनो प्रॉब्लम होगा, यानी पाचन वाला प्रक्रिया में कोनो दिक्कत होगा, तब तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, निकलता है, लिख सकते हैं। इंसुलिन की कमी से ना हो, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग ना हो, मधुमेह, या इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज ना बोलते हैं, मधुमेह रोग होता है, लिख सकते हैं। और जहां देखिएगा, जाइएगा ना डॉक्टर के पास, अगर डायबिटीज हुआ है, मधुमेह रोग हुआ है, तो लिख देगा इंसुलिन का सुई ले लीजिएगा। क्या का सुई ले लीजिएगा, क्योंकि इंसुलिन का कमी हुआ है। गई बड़ा कहीं पार्टी उटी में, कहीं देखले बड़ा अच्छा खाना, कहीं बुझा तक 10 दिन के भुकाइल बड़े के धो के हुर लेब, तो का हुई, दिक्कत ना हुई। तो तहरका पे जाई दिक्कत, अग्नाशय पे का जाई दिक्कत। तो इंसुलिन की कमी होगा, इंसुलिन की कमी होगा तो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होगा। तो इसलिए डॉक्टर लिख देते हैं, जाके बबुआ का के सुई ले लो इंसुलिन के। और जब इंसुलिन के सुई लेब तो इंसुलिन तार फिर तार ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, तो तार मधुमेह रोग फिर ऑटोमेटिक का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तारे समझ में, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह और डायबिटीज रोग, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बबुआ नौवा हार्मोन, कौवा हार्मोन हो, तो नौवा का है, जनन। का है, जनन का मतलब बुझाला, जनन मतलब लड़का लड़की बच्चा कैसे होता है, एक पूरा कहानी। अरे समझ में, तो जनन का एगो पूरा चैप्टर है आपका, जनन का पूरा एगो का है, तो ऊपर तो एगो पूरा चैप्टर पूरा विस्तार से ही पढ़ना है। अब जनन कोई कहेगा इसे नॉर्मल जनन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, अपने ही जैसे संतान को वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, अरे समझ में।
तो जनन में संतान पैदा करे खातिर दो चीज चाहिए, एक तो पुरुष का शुक्राणु और महिला का क्या चाहिए। अब ये दो चीज रहेगा तब लड़का होगा और या लड़की होगी। आ रहा है समझ में। तो जनन में मेन आपको समझ गए, जनन का मतलब का अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें दो चीज मेन है, एक तो पुरुष बाबा, कौन बाबा हो, पुरुष का शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु। एक आकार कैसा होता है, पोच की तरह, कैसा होता है, ऐसे गोल होकर तनी पोच नहीं रहेगा। ओकरा बाद बबुआ महिला का अंडाणु, महिला का अंडा, एक आकार कैसा होता है, आ रहे समझ में। हई ओ माने गोल है, हई दोनों मिलल बस, तो मिलल तो अब नाना मुना रही वो देश का सिपाही। आ रहे समझ में। यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन। जनन का पूरा एगो चैप्टर है, पूरा अंगे अंगे तोड़ के एक एक पॉइंट विस्तार से पढ़ना है। क्या कोनो दिक्कत, आज इतना रहने दे, चलो तो इसके आगे कल कहानी होगा, ठीक है।